हाँ जी। तो एक प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, वो लोग क्या काम करते हैं, कितनी डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, एक पीई फर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, और एक पीई फंड की लाइफ साइकिल क्या होती है, ये सब हम समझेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। आगे बढ़ने के पहले जल्दी से नीचे जाओ, लाइक बटन को पे बिल्कुल थंब ठोक दो। 450 लाइक का एक्सपेक्टेशन है, मेरे को पता है आप लोग बहुत आराम से पूरा कर लोगे। शुरू करने के पहले एक बार और, हाय दिस इज पार्थ वर्मन, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं भाई लोग। हाँ जी। तो ब्रो समझो इधर, सबसे पहले प्राइवेट इक्विटी होता क्या है, देखना। नाम में छुपे हुए दो शब्द हैं, प्राइवेट और इक्विटी। ठीक है, यानी मोस्टली ये होता है कि ये किसी प्राइवेट फर्म का मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर लेते हैं। सर इसका मतलब ये है क्या कि पीई फर्म्स जो होती हैं वो पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती? नहीं, इसका ये मतलब नहीं, अपन समझेंगे उसको आगे, जब मैं समझाऊंगा ना व्हाट डू दे डू, तब अपन समझेंगे। ठीक है, लेकिन जनरली ये लोग प्राइवेट फर्म्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सर प्राइवेट फर्म में इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत रिस्की काम है। कैसे रिस्की काम है कि सर वो तो ट्रांसपेरेंट ही नहीं है। लेकिन आप समझो ना, जब आप जाके अनलिस्टेड शेयर खरीदते हो, अनलिस्टेड शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, तब वो आपको कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि आपने 25-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख के शेयर खरीदे। ये जो कंपनीज होती है ना, जो फंड्स होते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड, ये पूरी की पूरी कंपनी खरीद लेते हैं। मतलब 70% स्टेक ले लिया, 50% स्टेक ले लिया। ठीक है, दैट वाई, सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट। और ये हमेशा मेजोरिटी स्टेक खरीदते हैं। लेकिन सर ये तो बहुत रिस्की गेम है। बिल्कुल, प्राइवेट गेम तो रिस्की गेम है एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनीज, राइट? क्योंकि पब्लिक कंपनीज पे कंप्लायंसेस आर वेरी हाई। तो अगर रिस्क ज्यादा है तो पीई के रिटर्न भी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और एज कंपेयर टू अ हेज फंड। ठीक है, तो पीई बहुत बड़ा गेम होता है। ठीक है, आई वुड से टॉप लेवल का गेम होता है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि इनके टारगेट्स क्या होते हैं। तो कोई भी पीई फर्म जो होती है ना, वो कोई भी पीई फर्म तीन तरह की कंपनीज को टारगेट करती है। या तो वो स्टार्टअप को टारगेट करेगी, जैसे आपका सिक्विया कैपिटल हो गया, आपका एसएल ग्रुप हो गया। एसएल ग्रुप भी स्टार्टअप्स को टारगेट करता है। आपका 100x वेंचर हो गया, लिटिल एंजल्स हो गया, ये सब स्टार्टअप्स को टारगेट करने वाले पीई फर्म्स हैं। क्या स्टार्टअप्स, जब ये लोग फंड करते हैं तब क्या प्राइवेट कंपनीज रहती हैं? बिल्कुल, 100% प्राइवेट कंपनीज रहती हैं। दूसरा फिर हो गया स्टेब्लिश्ड ग्रुप, जैसे कार्लाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, अब ये स्टेब्लिश्ड कंपनीज को टारगेट करते हैं। स्टेब्लिश्ड कंपनीज कौन सी हो गई? स्टेब्लिश कंपनीज के अंदर आपका फॉर एग्जांपल जैसे बाईजूस है। ठीक है, अब बाईजूस में इन्वेस्ट करना है तो बाईजूस इज नो मोर अ स्टार्टअप, इट इज अ फुल फ्लेजेड कॉर्पोरेशन प्लस अ स्टेब्लिश कंपनी। अगर आपको याद हो तो कार्लाइल ग्रुप ने रिलायंस रिटेल के अंदर भी इन्वेस्ट किया हुआ है, विच अकॉर्डिंग टू देम इज अ स्पेशलाइज्ड कंपनी एंड एस्टेब्लिश्ड कंपनी, एंड सर्टनली वो प्राइवेट है। फिर तीसरे तरह का इनका टारगेट होता है, वो होता है डिस्ट्रेस्ड कंपनीज। ठीक है, जैसे ब्लैकस्टोन है, ओक ट्री कैपिटल है, ये सब जो पीई फर्म्स होती हैं ये डिस्ट्रेस कंपनीज में। सर कोई डिस्ट्रेस कंपनी क्यों खरीदेगा, उसमें तो रिस्क और भी ज्यादा है, समझना। तो बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी तो ज्यादा है। कौड़ियों के भाव कोडक के शेयर खरीदे, कौड़ियों के भाव डिज्नी का शेयर खरीदा, कंपनी का टर्न अराउंड कर दिया और करोड़ों रुपए की कंपनी बना दी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी बना दी। ये काम करते हैं ब्लैकस्टोन ग्रुप वाले, ये काम करते हैं ओक ट्री कैपिटल, ये काम करता है जिनको जो इस तरह का काम करते हैं उनको एक्टिविस्ट इन्वेस्टर भी बोला जाता है। आप इन तीनों टारगेट्स में रिस्क समझ लो। सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो डिस्ट्रेस्ड बिजनेस में, डूबती नहीं है, समझ रहे हो? डूबता सूरज है, उसको उगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड जो हाईएस्ट रिस्क है वो किस में, आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों में से स्टार्टअप्स में। वो उगता हुआ सूरज, इट्स अ हाई ग्रोथ कंपनी। ठीक है, फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं, बट प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू डिस्ट्रेस्ड कंपनीज लेस है कि फेल हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब यह है कि अगर आप 100 डिस्ट्रेस कंपनीज में पैसा डालोगे तो कोई एक कंपनी होगी जो हाई फाई चली जाएगी, ठीक है, जो टर्न अराउंड हो जाएगी, या 200 में से कोई एक कंपनी होगी जिनका टर्न अराउंड आप कर पाओगे। लेकिन अगर आप स्टार्टअप में पैसा डालते हो तो 100 में से एक कंपनी, 100 में से दो कंपनी ऐसी होती हैं जो मल्टी मिलियन डॉलर, मल्टी बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। फिर आपका अगला जो आता है, सबसे लोएस्ट रिस्क जो होती है वो स्टेब्लिश्ड कंपनीज में होती है। तो यहाँ रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी कम होती है एज कंपेयर टू अदर टू। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होता है। उसके पहले अपन ये समझते हैं कि ये लोग काम क्या क्या करते हैं। यानी समझना, एक पीई फर्म जो होता है ना, वो सबसे पहले एक्वायर करेगा इक्विटी।
जिस कंपनी की इक्विटी उसने एक्वायर करी है, अगर वो कंपनी ऑलरेडी पब्लिक कंपनी है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बल्ले बल्ले, ठीक है। लेकिन अगर वो प्राइवेट कंपनी नहीं है इन केस, तो फिर वो सेकंड चीज क्या करते हैं, उसको डीलिस्ट कर देते हैं, ठीक है, उसके शेयर मार्केट में ट्रेडेबल नहीं होंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, तीसरे नंबर का काम, ये लोग काम करते हैं मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट के साथ मतलब मैनेजमेंट के साथ डिस्कशंस करते हैं, स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो मैनेजमेंट चेंज भी कर देते हैं, ठीक है। एंड नंबर 4 ये क्या काम करते हैं, फिर ये मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग ऑल दिस इज टू इंप्रूव द फाइनेंशियल्स, ताकि कंपनी में थोड़ा सा बेहतर हो, कंपनी को गाइड कर सकें। और 5th नंबर पे ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग एग्जिट ले लेते हैं कंपनी से हाई रिटर्न्स पे। एग्जिट कैसे लेते हैं, आपने देखा होगा जब जोमैटो ने स्टेक बेचा, ठीक है, तो जोमैटो के जो वीसी फंड्स थे, ठीक है, उन्होंने भी अपना एग्जिट ले लिया। नायका ने जब स्टेक बेचा तो सिकोया बाहर हो गया बेच के माल, ठीक है। तो ये एग्जिट ले लेते हैं। ये एग्जिट कैसे ले सकते हैं, या तो कोई कंपनी बड़ा राउंड ऑफ फंडिंग रेस कर रही, जैसे बाइजूस ने रेस करा था बीच में, ठीक है। जैसे लेंसकार्ट ने भी $700 मिलियन का राउंड रेस करा, ओके। तो अब यह $100 मिलियन का सबसे रिसेंटली करा $100 मिलियन का राउंड रेस करा। तो इसके अंदर क्या करेगा, जो इनिशियल इन्वेस्टर होगा वो अपना थोड़ा सा स्टेक बेच के बाहर हो जाएगा, वो बेच देगा, प्रमोटर डाइल्यूट नहीं करेगा उस स्टेक को, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है ना, वो 2 साल से ज्यादा का होता है। आप समझ रहे हो, डिस्ट्रेस्ड बिजनेस में, ठीक है, इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 2 साल से ज्यादा का होता है। जो हेज फंड्स होते हैं, वो हेज फंड्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन वो ट्रेडिंग करते हैं, 2 महीने से लेकर के 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल होता है, बट इनका विजन इज लॉन्ग। दे वॉन्ट टू स्टे विद द कंपनी, दे वॉन्ट टू वर्क विद द मैनेजमेंट, दे वॉन्ट टू ईदर टर्न अराउंड द कंपनी और दे वॉन्ट टू इंप्रूव द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, हेल्प देम इन ग्रोइंग, ठीक है, मेक मतलब बिल्डिंग अ $multi-billion बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक बार हमने ये सीखा, इसके बाद हम देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। जो एक पीई फर्म होती है, कोई भी एक पीई फर्म होगी, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम यहां समझते हैं। तो आप देखोगे ना, वो 2 तरह के स्ट्रक्चर में काम करते हैं। नंबर 1 इज लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है। नंबर 2 इज क्लोज्ड एंडेड फंड्स। समझना, जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है वो कैसे काम करती है, बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले होती है फर्म, ठीक है। फर्म बनाती है एक फंड, एक पूल बनाती है, और वो पैसा मांगती है किन लोगों से, लिमिटेड पार्टनर्स से, ठीक है। दे इन्वेस्ट कैपिटल, जो लिमिटेड पार्टनर होते हैं ना, वो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल को इस फंड में। ये फर्म है, दिस इज पीई फर्म, उसने एक फंड बनाया। कैसा फंड बनाया, ब्राजील ग्रोथ फंड और इंडिया ग्रोथ फंड और यंग स्टार्टर्स ग्रोथ फंड, समथिंग लाइक दैट, राइट, कि हम सिर्फ इंडियन कंपनीज में, इंडियन प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। लिमिटेड पार्टनर क्या करे, उनका काम लिमिटेड है, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट दूंगा और जितना मैंने इन्वेस्टमेंट दिया है मैं उतने के लिए लायबल हूं। आप मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट डुबा सकते हो, बट मेरे पे पर्सनल क्लेम नहीं ठोक सकते अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। ये लोग इन्वेस्टमेंट देके बाहर हो गए, इन्वेस्टमेंट आ गया कंपनी के पास, नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट आ गया। नंबर 2, ये क्या करेंगे, ये जनरल पार्टनर पे रिलाय करेंगे। अब जनरल पार्टनर क्या करेगा वो समझना। जनरल पार्टनर इज मैनेजर ऑफ दिस फंड, वो पूरे के पूरे फंड को मैनेज करेगा, ठीक है। वो और क्या काम करेगा, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फाइनलाइज करेगा, ठीक है। और वो क्या काम करेगा, तीसरी चीज, वो काम करेगा पोस्ट इन्वेस्टमेंट जो भी इश्यूज आते हैं, क्वेरीज आती हैं, उनको रिजॉल्व करेगा। कितना समझ में आया आप सब लोगों को। ये जो फंड में पैसे इकट्ठा होगा ना, इससे इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो जनरल पार्टनर करवाएगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जो जनरल पार्टनर होता है उसको क्या मिलता है वो समझना। ये मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं आपको, शायद आपको फिर कभी मौका मिले इसको अच्छे समझने का, ठीक है। अब जनरल पार्टनर जो होता है ना, वो क्या क्या चीजें लेता है फंड से, वो समझना, ठीक है। एक जनरल पार्टनर होगा, वो क्या क्या चीजें लेगा फंड से, वो समझना। सबसे पहले वो लेगा मैनेजमेंट फीस, और तीसरी वो चीज लेगा इंटरेस्ट, कैरिड इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट कैरिड बोल दो।
अब समझना, जैसे $2 बिलियन का फंड है, $2 बिलियन का फंड है, तो इस पे मेरे को फ्लैट इंटरेस्ट मैनेजमेंट फीस तो चाहिए ही चाहिए, भले ही फंड कैसा भी करे, कुछ भी करे, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और फंड में जो प्रॉफिट होता है, जैसे मान लो $2 बिलियन का फंड में प्लस आपने करा $1 बिलियन, तो इसमें मेरे को चाहिए एक सर्टेन परसेंटेज, ठीक है। यूजुअली जो जनरल पार्टनर्स होते हैं वो 2/20 पे काम करते हैं, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, मतलब 2% मैनेजमेंट फीस, जो टोटल फंड है उस फंड का 2%, ये मैं लूंगा ही लूंगा हर साल, जस्ट टू मैनेज द फंड, ठीक है। रिसर्च करना है, कंप्लायंसेस, ये सब चीजों के लिए। एंड जो एडिशनल मैं प्रॉफिट बना के दूंगा, और अगर मैं बना के दूंगा तो उसमें मैं 20% लूंगा। समझ रहे हो आप? तो फिर अब समझना, लिमिटेड पार्टनर को क्या मिलता है? लिमिटेड पार्टनर को मिलता है प्रॉफिट्स माइनस 20% ऑफ जनरल पार्टनर। यानी कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया, फंड ने जितना भी मुनाफा कमाया, $1 बिलियन कमाया से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसमें से 20% तो पहले कट गया, इंटरेस्ट फॉर जनरल पार्टनर का कमीशन, तो बचा कितना? $800 मिलियन। अब वो $800 मिलियन लिमिटेड पार्टनर्स में बटेगा, किस प्रपोर्शनेट में? जिस प्रपोर्शन में उन्होंने इन्वेस्ट करी होगी कैपिटल। ये अमीरों का म्यूचुअल फंड है, ऐसा समझ लो बेसिकली, ठीक है। इसमें एक आपका आ सकता है कि सर ये जो फंडिंग होती है, मतलब ये जो कंपनीज खरीद रहे हैं, ये कंपनीज क्या ये लोग पूरी की पूरी इक्विटी, मतलब पूरा का पूरा कैश देके खरीदते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, कई पी फंड्स होते हैं जो होल कैश डील करते हैं कि हमारे पास जितना पैसा पड़ा है वो ले ले और मेरे को स्टेक दे दे। कई पी फंड्स क्या होते हैं, वो एलबीओ डिप्लॉय करते हैं, लिवरेज्ड बाय आउट का यूज करते हैं, मतलब थोड़ा सा पैसा अपनी जेब का, ज्यादा पैसा कंपनी बैंक से लोन लेके, ठीक है। अब समझिए, अगर आपको ये समझना है डिटेल में कि एलबीओ क्या होता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप कमेंट्स को फ्लड कर दो कि आपको एलबीओ समझना है, मैं आपको डेप्थ में एलबीओ समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बाद ही एलबीओ ले आएंगे। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा सा समझिए और जानने की कोशिश कीजिए कि जो दूसरी स्कीम होती है, क्लोज्ड एंडेड पार्टनरशिप होती है, वो क्या करते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? फंड करते हैं, दे फंड द कैपिटल, ठीक है। फंड क्या करेगा? फंड इसके साथ एक अग्रीमेंट साइन करेगा। किसके साथ अग्रीमेंट साइन करेगा? एएमसी के साथ, असेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ। और असेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या करेंगी? थर्ड, मैनेज करेंगे इस फंड को। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें भी वही चीज है। पहले लिमिटेड पार्टनरशिप में घर का आदमी मैनेज कर रहा था फंड को, ठीक है। क्लोज्ड एंडेड के अंदर एक बाहर की आप कंपनी उठा के लाओगे जो आपके फंड को मैनेज करेगी, बिकॉज यू कंसिडर देम एज एक्सपर्ट। जो आपका लिमिटेड पार्टनरशिप है दैट इज मोर पॉपुलर इन यूएस, इंडिया में भी यही चलता है। जो आपका क्लोज एंडेड पार्टनरशिप है, दिस इज प्रिडोमिनेंटली ऑपरेटिंग इन यूरोप, यूरोप में ज्यादा चलता है, ठीक है। और फिर ये फंड से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब समझना एक पीई फंड की लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले फंड का फॉर्मेशन होता है। फंड का फॉर्मेशन होने का क्या मतलब है? फंड का फॉर्मेशन होने का मतलब ये है कि ये घोषणा करी जाती है, अनाउंसमेंट करा जाता है कि हम एक फंड लेके आ रहे हैं, जिसको भी इन्वेस्ट करना है पैसा हमको दे दो। इसमें 2 महीने से लेकर के 2 months to 2 year का टाइम लग जाता है। क्यों? डिपेंडिंग ऑन द रेप्यूटेशन ऑफ द पीई फर्म। ये रेप्यूटेशन का खेल है पूरा। यानी कोई सक्सेसफुल पीई फर्म है, अगर वो फंड ओपन करेगा तो तुरंत विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू डेज वो सब्सक्राइब हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। फंड पूरा फॉर्म हो जाएगा। कोई लेस नोन पीई फंड अगर फंड ओपन करेगा तो उसको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 2 साल तक लग सकते हैं। इस दौरान वो इन्वेस्टमेंट जारी रखेगा, लेकिन जो एक फंड का थ्रेशोल्ड, अनलिमिटेड कैपिटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? यू कैन नॉट एक्सेप्ट द अनलिमिटेड कैपिटल। तो आपको एक लिमिटेड लाइबिलिटी, एक लिमिटेड फंड ही लेना पड़ेगा, ओके। तो उसके लिए आप क्या करोगे? टाइम लगेगा। उसके बाद दूसरा पीरियड होता है इन्वेस्टमेंट पीरियड। ये पीरियड आपका हो सकता है 2 year टू एनीवेयर बिटवीन 10 years, कितना भी हो सकता है, ठीक है।
ये किस पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा ग्रो कर रहा है बिजनेस, मैनेजमेंट कितना अच्छा है। मतलब पीई को एग्जिट करने का कोई रीजन नहीं है तो बनी रहेगी उस कंपनी के अंदर। फिर थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है डाइवेस्चर। डाइवेस्चर का मतलब होता है एग्जिट। इसमें कितना टाइम लगता है, इसके अंदर यार 1 ईयर to 3 ईयर लग जाते हैं मिनिमम। ऐसा नहीं होता कि आपको 1,000 करोड़ का स्टेक बेचने और आप बिल्कुल बाजार पे जाके चौराहे पे खड़े हो जाओ कि लो जोमेटो खरीद लो, कोई नहीं। ऐसा नहीं होता भाई, पूरा सेट होता है, एक सिस्टम होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हायर होते हैं डाइवेस्चर के लिए, वो डील कराते हैं, तो उसमें समय लग जाता है। ये लोग कैसे एग्जिट लेते हैं, मोस्टली थ्रू आईपीओस और सीरीज फंडिंग्स। बड़ी जो सीरीज फंडिंग्स होती है EFGHIJ बड़ी वाली, ठीक है, उससे ये लोग एग्जिट ले लेते हैं। अब आप मेरी एक बात समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं क्यों समझाया आपको कि पीई क्या होता है डेप्थ के अंदर, समझना। इट इज वन ऑफ द वेरी ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन कोर फाइनेंस, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं पीई के ऊपर और डेप्थ में वीडियोस बनाऊं अगले कुछ, कि मैं स्किल सेट बताऊं कि पीई में जाने के लिए क्या स्किल सेट चाहिए, पीई फर्म कैसे ऑपरेट करती है, पीई फर्म में जो पीई एनालिस्ट होता है, जो बेसिक एसोसिएट लेवल का बंदा होता है, जो आप करोगे तो आप क्या क्या काम करोगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इन पे वीडियोस बने तो आप कमेंट में लिख दो। अगर आप चाहते हो मैं अगला वीडियो एलबीओ पे बनाऊं, उस पे को भी कमेंट में ठोक दो, ठीक है, आराम से। और ध्यान रखना एक बात, लाइक करे बिना तो जाने ही मत, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो अभी तक राजा, ठीक है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। हम मिलेंगे जल्दी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।